राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज मैं बिल्कुल भी ज्योतिष और या कुंडलियों के बारे में चर्चा ना करते हुए कुछ आपसे बात करना चाहूँगी कि आप जीवन में कितने संतुष्ट हैं और क्यों संतुष्ट है इसलिए भी, और क्यों संतुष्ट नहीं है इसलिए भी। इन दोनों में जो अंतर है वो है आध्यात्मिक उन्नति का अंतर। आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर ये है कि स्वयं को जानना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप किसी संत के मार्ग पर चलने लग जाएं। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति समझ ना आए किसी भी विषय में, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे वो टीचर का विषय हो, चाहे कोई भी विषय, यदि आपको कोई समझ नहीं आए उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। और जो चीज़ समझ आए उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ आपसे जुड़ती है। आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं वो आपकी उन्नति करती है। अच्छी प्रवृत्तियों में जुड़ोगे तो आपकी अच्छाई बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग अच्छे होते हैं या सभी लोग बुरे होते हैं। संगति का प्रभाव हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं। अब सर रतन टाटा के बारे में भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में अपने कमिटमेंट के कितने पक्के रहे हैं और कभी भी उन्होंने मतलब सोच के बियॉन्ड, जहाँ तक सोच भी नहीं पाते उसके आगे डिसीजन लेते हैं कि जो दूसरों की समझ में ना आए तो वो अपना नाम करके जाते हैं। कि उनकी जो है लाइफ में मोह और सम्मान की चाह, संदेह, ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। ये ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति संन्यास में ये सब पाए। निजी जीवन में भी व्यक्ति इस तरह से हो सकता है। संन्यास में ये होता है कि हम इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन सर रतन टाटा को आज बड़े सम्मान से याद किया जाता है। क्या वो किसी संत से कम कहे जा सकते हैं? उद्देश्य है लाइफ में। अगर उद्देश्य नहीं है, छोटी मोटी चीज़ों के पीछे ही भागना है, तो फिर सामान्य ही रहेंगे। लेकिन चलिए, दुनिया में नहीं तो कम से कम अपनी नज़रों में इज्जत कमाएं, स्वयं से खुद को जानें तो गर्व करें। कुछ ऐसा ही इस मार्ग पे चलने का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म में हम होता है अपने अंतर मन की बात को सुनने की कोशिश करते हैं, कि दूसरों को फॉलो नहीं करते। दूसरों को पूछने से या दूसरों को फॉलो करने से हमारा कभी भी रास्ता नहीं मिलता, नहीं मंजिल मिलती। जब तक हम खुद की नहीं सुनते, हमारी अंदर से अलग अलग बातें उठती हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे कि कई बार मन कह कुछ रहा था, अंदर से बहुत डीपली फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो चीज़ करी नहीं दूसरों के प्रभाव में आकर। लेकिन अगर वही चीज़ करते, हालांकि ये एक नियति है, आपकी राय को अप्रूवल आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यदि आपने इसे अप्रूवल दे दिया है तो दुनिया को आज नहीं कल तो उसे मानना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ही काम पर संदेह करते हैं तो अपनी ग्रोथ को रोकते हैं। मेरी इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, संकोच नहीं करना चाहिए कहने में, साहस करना चाहिए, अपने मंगल को अच्छा बनाएं। लड़ने के लिए, गुस्सा करने के लिए मंगल प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन सही बात को साहस से कहने की क्षमता बहुत कम लोग रखते हैं। दूसरी बात, मोह, कि ये बुरा मान जाएगा या वो बुरा मान जाएगा, उस मोह से हम अपने मन की नहीं सुन पाते, या जो हमारी अंदर की आत्मा कहती है। देखिए, बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि जो आत्मा है, आत्मा वो जब शरीर अंतिम समय पे आत्मा साथ छोड़ती है। आत्मा ने शरीर लिया इसीलिए है कि आपको कुछ करना है। आप धरती पर आए इसीलिए हैं कि या तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है या फिर आपको अपना डेबिट कार्ड यूज़ करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप नहीं होते। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि शरीर में कुछ नहीं है, मन में कुछ नहीं है। जो मेन है, जैसे हम प्रकृति में अगर अर्ली मॉर्निंग जो भी लोग उठते हैं वो सूर्य को देखें। सूर्य एक आत्मा का स्वरूप है, ज्योतिष में कहते हैं, लेकिन जीवन में भी वो आत्मा ज्योति है।
बादल घेरे रहते हैं, सूरज उगा भी नहीं होता, आप आसमान में देखिए उसकी लालिमा फैली होती है। आत्मा का तेज ये है, सूर्य जैसे उगेगा वो बाद में दिखेगा, उसके नहीं होने पर भी उसकी रोशनी बादलों में नजर आती है कि धरती की खुशबू उड़ जाती है, पक्षियों की चहचहाहट चालू हो जाती है। हमारी आत्मा भी बिल्कुल सूर्य के जैसी ही है। उन बादलों से, अपनी उन भावनाओं से, या कह लीजिए जितने भी बादल हैं उन्हें साइड में करके सूरज को उगने दीजिए। फिर देखिए कि समाज में आप कैसे नजर नहीं आते। खुद को जानिए, खुद की सुनिए, डाउट को अपने जीवन से कोशिश करिए उसे अलग करने की। वो बार बार तंग करेगा, क्योंकि मन का काम है आपका काम में खलल डालना, क्योंकि मन बहुत तेज गति से काम करता है। कुंडली में भी सबसे तेज चलने वाले ग्रहों में है चंद्रमा। एक दिन में 12 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी सभी डिले में है। तो चंद्रमा को अच्छा करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर चंद्रमा यानी हमारा मन हमारे अनुकूल आ जाए, या फिर मन को कंट्रोल में करना आ जाए, मन के अधीन रहकर जीवन बिताने में कोई भी सफलता नहीं है। मन को अपने कंट्रोल में लाने में आप अपने जीवन को बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं। जीवन में हर वो चीज़ जो पाना चाहते थे, करना चाहते थे, वो कर सकते हैं। संत भी यही कहते हैं, मन की अधीनता बड़ी कष्टकारी है। तो जीवन में सूरज बनिए, उन बादलों से बाहर निकलिए, स्वयं सब कुछ होने लग जाएगा। चंद्रमा जो होता है हमारे मन का, संतुष्टि का, हर जो अच्छी चीज़ है वो उसी से आती है, और हर बुरी चीज़ भी उसी से आती है। बुरे विचार वो भी मन की देन है, अच्छे विचार वो भी मन की देन है। विचार जिस तरह के होंगे हम उसी दिशा में काम करने लग जाते हैं। जीवन में अपने विचारों को थोड़ा सा फोकस करिए। आंख बंद कर कर या फोन लेकर या बैक टू बैक स्क्रॉल वीडियोस देखकर लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। अपने जीवन में कुछ अलग करिए। जो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी वो अग्नि महसूस हो रही है, कुछ करने की चाह है, तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, उसको बाहर निकालिए। वो एक हीरा है जो आप में से निकलेगा। वो विशेषता है आपकी जिसको लेकर आपने जन्म लिया है, तो उसको दबाइए मत। इधर उधर की चीज़ों में भटकने में सिर्फ समय जाएगा और कुछ भी नहीं। जीवन में खुद कुछ ऐसा करिए कि खुद पर गर्व हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और जीवन में थोड़ा फोकस बढ़ाएं। डाउट आपकी लाइफ को कभी भी आगे नहीं जाने देते। तो डाउट से, संदेह से बचना बहुत ज़रूरी है। जो करना चाहते हैं उसे करिए, क्योंकि करने के बाद आप रिजल्ट मिलता है, यानी आप एक स्टेप चढ़ते हैं। तो इस सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करिए। खुद से बेइंतहा, कहते ना, प्यार हो जाएगा। यू रियली लाइक योर सेल्फ।